Hello, good morning, students. Today we'll study class 6 history chapter New Empires and Kingdoms part 1. Arvind plays a king. Arvind had chosen to act as a king in the school play. He had expected to march uh, solemnly in, in splendid robes to trill his mustache and wield the silver paper wrapped sword with the gusto. Imagine his surprise when he was told he would have also have to sit and play the veena and recite the poetry. A magician king, who was that? He wondered. अरविंद को अपने स्कूल के एक प्ले में उसे राजा बनने का मौका मिला तो उसने सोचा बहुत मैं अच्छे से राजा की तरह तैयार होके बिल्कुल रौब दिखाऊंगा और अपनी मूछों को ताव दूंगा और सिल्वर पेपर में जो तलवार को रैप करके बनाया गया था उसको पकड़ के मैं बड़े शान से चलूंगा। पर जब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उससे कहा गया कि आपको क्या पकड़ना है, आपको बैठना है और वीणा बजानी है और पोएट्री याद करनी है। तो वो सोचा म्यूजिशियन की ये कौन है, वो सोचने लगा। Precisties and what they tells us. Arvind was supposed to be acting as a Samudragupta, a famous ruler of the dynasty known as the Gupta. अरविंद किसका रोल प्ले कर रहा था? समुद्रगुप्ता का रोल प्ले कर रहा था जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। We know about the Samudragupta from the long inscriptions. Actually, the poem in Sanskrit composed by his court poet हर्षीन नियरली 17 ईयर्स एगो। हमने जो उनके बारे में समुद्रगुप्ता के बारे में हमको इंस्क्रिप्शन से पता चला और संस्कृत पोयम से पता चलता है जिनको हर्षीन ने लिखा है करीब आज से 1700 साल पहले। दिस वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। ये कहाँ लिखा इंस्क्राइब किया गया है? अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। This inscription is of the special kind known as the Prasastis, a Sanskrit word meaning the praise of the in praise of. प्रशस्ति का मतलब एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है in praise of means तारीफ में। While प्रशस्तिस were composed for some of the rulers, you read पहले ही प्रशस्तिस लिखी गई जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में हमने पढ़ा था। they became far more important from the time of the Guptas. ये गुप्तास के टाइम पे बहुत ही फेमस हुए थे। समुद्रगुप्तास प्रशस्तिस। अब जो समुद्रगुप्ता के बारे में जो प्रशस्तिस लिखी गई है हम उसमें देखेंगे कि उनके बारे में क्या लिखा गया था। Let us see what Samudragupta's Prasastis tells us. The poet praised the kings in the glowing terms as a warrior, as a king who won victories in battle, who has learned and the best of the poets. He is also described as equal to the gods. The Prasastis was composed in the very long sentence. Here is a part of such one such sentence. तो समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति थी जिसमें उसके बारे में लिखा गया था उसमें क्या लिखा उनको उनको एक बहुत एज अ वॉरियर बताया गया, योद्धा बताया गया उनको, और ऐसा राजा बताया गया जो हर बैटल को जीतते थे, युद्ध को जीता करते थे और वो बहुत ही लर्नेड मतलब और बहुत ही अच्छे बेस्ट पोएट भी थे वो ही उनको एज अ गॉड भी डिस्क्राइब किया गया है। और द प्रशस्तिज जो है वो बहुत अच्छी लंबी लंबी प्रशस्ति थी, उसमें सेंटेंस लंबे लंबे लिखे गए थे। यहाँ पर कुछ उस प्रशस्ति का एक सेंटेंस है जो यहाँ पे लिखा गया उनके बारे में। समुद्रगुप्ता द वॉरियर whose body was most charming behind covered with the plenteous beauty of the marks of the hundreds of the scars caused by the battle axes, arrows, spickles, spears, barbed darts, swords, iron clubs,
javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. उसके बारे में बता रहा है, समुद्रगुप्ता के बारे में बताया कि वो एक एज अ वॉरियर थे और जिनकी बॉडी बहुत ही चार्मिंग ब्यूटीफुल थी और उनकी बॉडी जो है प्लेंटियस पूरे उनके बॉडी में क्या था, किससे कवर थी, उनकी ब्यूटीफुल मार्क्स से कवर थी, जिसमें हजार मतलब हंड्रेड्स ऑफ उसमें मार्क्स लगे हुए थे कि चाहे जैसे योद्धा है, युद्ध करने जाता है तो ऑब्वियसली उसको किसी न किसी चीज से चोट लगती थी, तो उसके लिए वो बहुत गर्व का विषय होता था। तो उसको तीर कुल्हाड़ी बोलिए, भाला से, एरो से और जो अलग अलग वेपन्स यूज होते हैं लड़ाइयों में, उनसे जो उनके निशान बने थे, तो ऐसी थी उनकी बॉडी। If you look at the map 7, you will notice the area shaded in the green. You will also find the series of the red dots along the east coast, and you will find the areas marked in the purple and the blue as well. This map is based on the informations provided in the प्रशस्तिस। ये जो मैप में जो दिया है, ये प्रशस्तिस में जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसके बाद उससे किया गया है। हरिसेन हरिसेना describe 4 different kinds of rulers and tells us about the Chandragupta's policy towards them. हरिसेना ने हमको 4 रूलर्स के बारे में बताया है, 4 प्रकार के रूलर्स, और उनको और समुद्रगुप्ता की पॉलिसी उनके लिए क्या थी वो ये डिस्क्राइब करता है इसमें। तो फर्स्ट रूलर थे, देखिए आर्यवर्ता थे। द एरिया शेडेड जो ग्रीन कलर से शेडेड है, जैसे कन्नौज का है, प्रयाग का है, पाटलिपुत्र है, नालंदा है, ये एरिया दिखा रहा है ग्रीन कलर में। तो इस एरिया में जो 9 रूलर्स थे, इनको युद्ध में हराया उन्होंने और इनके किंगडम को जीत लिया और समुद्रगुप्ता उसके किंगडम्स वेयर मेड अप और समुद्रगुप्ता के राज्य में उसको शामिल कर लिया गया। तो सेकंड थे दक्षिण पथा के थे। देयर वेयर द 12 रूलर्स, वहाँ पे 12 रूलर्स थे। सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद द रेड डॉट्स ऑन द मैप। यहाँ पे आप देख सकेंगे मैप में रेड कलर से डॉट है, ईस्ट कोस्ट में है। दे सरेंडेड टू द समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड, और युद्ध में हारने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और फिर समुद्रगुप्ता ने उनको सरेंडर कर दिया। उसके बाद उन्होंने उनको फिर से अपना राज्य करने के लिए, रूल करने के लिए कह दिया। The inner cycle of the neighboring states, including the Assam and the coastal Bengal, Nepal, and the number of Afghan Sanghas, remember uh, in northwest, marked in the purple on the map. They brought tribute. ये जो राजा थे यहाँ के, ये ट्रिब्यूट लेते थे, उनको उनके ऑर्डर को फॉलो करते थे और इवन जो उनके कोर्ट लगता था तो वहाँ अटेंड करने भी जाते थे। 4th नंबर पे है द रूलर्स ऑफ द outlying area marked in the blue in the map. Perhaps the descendants of the Kushans and Sakas and the ruler of the Sri Lanka who submitted to him. जो ये थे डिसेंडेंट्स मीन्स उनकी पीढ़ी के थे, किसकी, परहैप्स कुशानास और साकास की पीढ़ी के लोग थे। एंड द रूलर ऑफ द श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन द मैरिज, और अपनी उन्होंने भी अपना उनके सामने झुके और अपनी डॉटर से शादी करने के लिए उनको कहा। जेनालॉजिस, ये देखिए मैप था, आपको दिखाया था, ये देखिए ब्लू कलर से है, ये देखिए ब्लू कलर में श्रीलंका, ये देखिए ना पर्पल कलर और ये रेड डॉट्स हैं। ओके, ये है मैप। जेनालॉजिस, मोस्ट प्रशस्तिस ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। बहुत सी प्रशस्तिस जो है वो पूरे उनके पीढ़ी को बताती है, एंसेस्टर्स के बारे में बताती है। This one mentions समुद्रगुप्ता's great grandfather। इसमें समुद्रगुप्ता के ग्रैंडफादर, उनके दादा, परदादा और माता पिता के बारे में बताया गया है। His mother कुमारा देवी belong to the लिच्छवानी गान इससे वो बिलोंग करती थी, और उनके पिताजी जो थे चंद्रगुप्ता was the first ruler of the Gupta dynasty। Adopt the grand और उनको टाइटल मिला था महाराजा अधिराज।
A title that Samudragupta also used is, और समुद्रगुप्ता को भी ये टाइटल दिया गया था महाराजा अधिराज का. His great grandfather and the grandfather are mentioned simply as महाराजा. उनके जो दादाजी थे और परदादाजी थे उनको खाली महाराजा से संबोधित किया जाता था. It seems as the family gradually rose to the importance. इसके बाद देखने को मिला कि उसके दादा परदादा के बाद की जो पीढ़ी थी वो धीरे धीरे आगे की पीढ़ी जो है वो इम्पोर्टेंस उनका बढ़ता गया. और यहाँ पे दिखाइए विक्रम संवत में बता रहा है कि जो जो इरा था 58 BCE का, इसमें जो था एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग का राज चलता था. जैसे चंद्रगुप्ता टू हु हैड द फाउंडेड इट एंड इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द साकाज एंड assumed द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. ओके, अब यहाँ देखिए समुद्रगुप्ता in turn figures in the genealogies list of ancestors of later rulers of the dynasties. उनका ये पूरी उनकी जो लिस्ट है समुद्रगुप्ता, जो उनकी जेनोलॉजिस मीन्स वही उनके एंसेस्टर्स उनके सब जुड़े और लाइफ ऑफ एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया. ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज उनके बेटे के बारे में भी. चंद्रगुप्ता टू वी नो अबाउट हिम, हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? इंस्क्रिप्शन से और कॉइन से हम उनके बारे में चंद्रगुप्ता टू के बारे में जानते हैं. ही लेड एन एक्सपीडिशन टू द वेस्ट, वो कहाँ तक बढ़े? वेस्टर्न इंडिया तक गए. वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द साकास अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीव हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ, और जो उनका जो कोर्ट था, जो उनके मंत्री वगैरह थे, वो जो उनकी राज्यसभा थी उसमें बहुत ही लर्नेड पर्सन्स थे. उसमें तुलसीदास जो थे पोएट भी थे, उसमें शामिल थे. आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर वो भी थे. अबाउट हुम यू विल रीड लेटर, हम इस चैप्टर को उस चैप्टर में देखेंगे इसके बारे में. हर्षवर्धना एंड हर्षचरित्र. While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and the coins, we can find out the some kings from the biographies. जब हम गुप्ता और के बारे में डायनेस्टी के बारे में जब हमको उनके बारे में पता चलता है किसी इंस्क्रिप्शन या कॉइन से, उसी समय हम किसी और राजा के बारे में बायोग्राफीज से भी हमको पता चलता है. जैसे कि हर्षवर्धन है, उनके बारे में हु रूल, उन्होंने करीब 1400 साल पहले राज किया था. वॉज वन ऑफ सच रूलर, उनके बारे में हमको बायोग्राफी से पता चलता है, जिसे लिखा था बाणभट्ट ने. पोएट जो थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखा था उसको. उसका नाम था हर्ष चरित्र इन संस्कृत में. दिस गिव्स अस द जेनोलॉजी ऑफ हर्षा एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, और उसमें उनके पूरे एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया और उनके राजा बनने तक की कहानी खत्म हुई. ज़ुआनज़ैंग अबाउट हुम हमने ज़ुआनज़ैंग के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था. उन्होंने भी बहुत सारा समय जो हर्ष के कोर्ट में बिताया. एंड लेट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, और उन्होंने भी बताया कि उन्होंने वहां क्या देखा. हर्ष was not the eldest son of his father but became the king of the Thanesa after both his father and elder brother died. हर्ष जो थे वो राजा के बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन जब उनके पिताजी और उनके बड़े भाई की डेथ हो गई तो तानेसेर का राजा इनको बनना पड़ा. और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के रूलर थे. एंड ही वाज किल्ड बाय, और उनको किसी बंगाल के राजा ने मारा था. किसको? उनके ब्रदर इन लॉ को. फिर हर्ष ने क्या क्या उनके किंगडम कन्नौज को इसकी उसका देखभाल संभालना, उसके उस पे किया काम, कारोबार संभाला उसका, वहाँ का कन्नौज का भी. और लेड और फिर आर्मी तैयार की जो अगेंस्ट में किसके रूलर ऑफ बंगाल के खिलाफ. ऑल्दो ही वॉज द सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्कर द बोथ मगध, और वो जो थे वो इसमें बहुत ही फेमस थे हर्षवर्धन. और उन्होंने जब जीता किसको? मगध और बंगाल को जीत लिया था, और उनकी सक्सेस थी वहाँ पे. और उन्होंने क्रॉस वो करना चाहा किसको? नर्मदा, ताकि वो दक्कन तक जा सके. लेकिन जो यहाँ पर उनको वहाँ पर स्टॉप बाय द रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्य डायनेस्टी की जो रूलर थे पुलाकेशिन, उन्होंने उन्हें वहाँ रोक दिया. The Pallavas and the Chalukyas, and the Pulakeshins Prasastis.
The Pallavas and the Chalukyas were the most important ruling dynasties in the South India during this period. इस समय साउथ इंडिया में सबसे मोस्ट डायनेस्टीज जो फेमस थी वो थी पल्लवाज एंड चालुक्यस की. द किंगडम ऑफ द पल्लवाज इज स्प्रेड फ्रॉम द रेन अराउंड देयर कैपिटल. और ये जो उनका राज्य था ये पूरा फैला हुआ था. कैपिटल कांचीपुरम से लेकर पूरा कावेरी डेल्टा तक. वाई while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Dab between the river Krishnas and Tunbhadra. The पल्लवास चालुक्यास ये जो थे वो साउथ इंडियन के बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी के उस समय के बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे. और एक जैसे इनका किंगडम जो था कांचीपुरम से लेकर पूरा कावेरी डेल्टा तक था. और चालुक्यास का सेंटर जो था रायचूर दाब से लेकर और के पास आसपास और सेंटर में और बीच में था. और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था. आईहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर. जो ये आईहोल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था. इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर और रिलीजियस सेंटर के तौर पे भी डेवलप हुआ. With a number of temples, the Pallavas and the Chalukyas frequently raided one another's land. Chalukyas और जो पल्लवास थे ये आपस में ही एक दूसरे के लैंड पे अटैक किया करते थे. स्पेशली अटैक करते थे वो कैपिटल सिटीज को जो क्योंकि बहुत ही प्रॉस्पेरस था, बहुत ही वहाँ प्रॉस्पेरस था, पैसे थे बहुत उस टाउन्स में, तो इसलिए वो जनरली उसी को अटैक किया करते थे. द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज द पुलकेशिन टू. वी नो अबाउट फ्रॉम हिज पुलकेशिन्स. प्रशस्ति से हमको उनके बारे में पता चलता है. कंपोज बाय द उनके कोर्ट पोएट जो थे रवि कीर्ति, उन्होंने लिखा था उसको और उससे हमको ये पता चलता है. दिस टेल्स अस अबाउट द एंसेस्टर्स हु आर traced back through the 4 generations from the father to son. इनके इसमें 4 generations के बारे में बताया गया, फादर टू सन से लेकर फादर से लेकर सन तक. पुलकेशिन्स एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल. पुलकेशिन्स को अपने जो राज्य मिला था वो अपने अंकल के बाद मिला था ना, अंकल के द्वारा मिला था. फ्रॉम हिज अंकल. अकॉर्डिंग टू द्रविकीर्ति ही लेड द एक्सपीडिशंस अलोंग विद द वेस्ट और ईस्ट कोस्ट तक गए. बिसाइड्स बिसाउट चेक द एडवांस ऑफ द हर्षा. और इन्होंने जो हर्ष जो थे उनका भी देखा, उन्होंने चेक किया. देर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोयम. हर्ष मीन्स हैप्पीनेस. और यहाँ पर बता रहा है कि पोयम में कि हर्ष का मतलब होता है खुशी. द पोएट सेज दैट आफ्टर जब वो हार गए हर्षवर्धन तो उनकी खुशी कोई ज्यादा दिन तक नहीं रही. पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग. और जो पुलकेशिन थे उन्होंने भी पल्लवा राजा पे अटैक किया. हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ. जिन्होंने शेल्टर कहाँ लिया, वॉल्स ऑफ कांचीपुरम में. बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड. बट जो चालुक्य की जो विक्ट्री थी वो बहुत कम समय तक के लिए थी. अल्टीमेटली बोथ पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे to the new rulers belonging to the Rashtrakutas and Chola dynasty, about which ये later हम क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं. तो ये था पार्ट 1. वी विल सी पार्ट 2 इन नेक्स्ट वीडियो.